everyone, a warm welcome to all of you on our YouTube channel Diligent Hub। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हमारा मैथ्स का फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन के साथ हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एवरेज यानी औसत। तो सबसे पहले एवरेज की डेफिनेशन को समझते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज या औसत क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, sum of all observations upon number of observations, यानी सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, इसी को कहते हैं हम एवरेज या औसत। पूरे एवरेज में सिर्फ एक यही फॉर्मूला होता है जिसका हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट्स का। तो हमारा फोकस भी किस पर रहेगा? कॉन्सेप्ट्स का। आप एक बार ये चीज उतार लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण होते क्या है। तो चलिए हम समझते हैं ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण होते क्या है। सपोज कीजिए 5 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? 5 दोस्त। वो एक चाय की टपरी पे यानी चाय पीने गए और एक के पास थे 5 रुपए, एक के पास थे 20 रुपए, एक के पास थे 15 रुपए, एक के पास थे 40 रुपए, एक के पास थे 60 रुपए। ये जो 5 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, 40 रुपए और 60 रुपए लिखे हैं, इसी को हम कहते हैं प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन या फिर प्रेक्षण। अब हमसे जो एग्जामिनर पूछेगा, हमारा मेन फोकस किस पे होगा? एवरेज फाइंड करने पे। तो अभी मैंने बताया एवरेज या फिर औसत, एवरेज या फिर औसत कैसे निकाली जाती है? इन सब का सम करके, इन सब का योग करेंगे, यानी 5 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 60, ये तो हो गया इनका सम। और उसके बाद उसके नंबर यानी संख्याओं से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर कितना? 1 2 3 4 5। तो किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। एवरेज का फॉर्मूला याद होगा आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये रहा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये रहा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अगर मैं इसको जोड़ू, 15 5 कितने होते हैं? 20 20 20 40 40 40 80 80 और 60 कितने हो गए? 140। कितने हो गए? 140। 140 बटे में 5 कितना होता है? 28 रुपए। तो ये आया मेरा औसत, ये आया मेरा औसत। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सभी दोस्तों को 28 रुपए दे दूं, कितने कितने रुपए दे दूं? 28, तो सब में बराबर हो जाएंगे। साथ में जितने पैसे की संख्या थी, यानी कुल पैसा भी नहीं बदलेगा और सबको बराबर बराबर पैसे मिल जाएंगे। ये मतलब होता है एवरेज का। क्या? कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना, मतलब सबको बराबर पैसा या बराबर चीज दे देना, बिना उस चीज का सम बदले हुए, बिना उस चीज का योग बदले हुए। इसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। तो चलिए अब मैं आपको एवरेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी डेविएशन सिखाने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से सीखिएगा। डेविएशन एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मैंने आपको एक नंबर दिए हैं, इनका आपको एवरेज फाइंड करना है। नंबर है 60 68 54 64 56। इनका आपको एवरेज फाइंड करना है। अगर एक नॉर्मल पर्सन होगा तो कैसे फाइंड करेगा एवरेज? वही जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या? कि एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम किस तरह से लिखा जाएगा? 60 प्लस 58 68 प्लस 54 प्लस 64 प्लस 56 अपॉन कितने नंबर है ये टोटल? हमने काउंट किए 1 2 3 4 5। तो ये रहा हमारा एवरेज। क्या हुआ एवरेज का फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना आएगा? 60 और 60 120 128 128 और 60 कितने हो गए आपके? 128 और 60 हो गए आपके 188 188 प्लस 4 हो गए 192 192 और 100 हो गए आपके कितने
292, 292 प्लस 6 हो गए 298 प्लस 4 302 यानी 302 बटे में 5 कितना आ जाएगा 60.4। तो ये हमारी आ गई एवरेज। ये एक नॉर्मल तरीका है निकालने का, लेकिन हम इस तरीके का यूज ना के बराबर करेंगे क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना आसान डाटा नहीं होता। तो इसी के लिए हमने एक मेथड बनाया है डेविएशन। तो जरा ध्यान से समझिएगा ये डेविएशन मेथड होता क्या है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। जरा देखिए डेविएशन। डेविएशन में सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। डेविएशन में सबसे पहला है कि एक एवरेज सपोज कर लीजिए आप। इन नंबरों को देख के आपके मन में एक नंबर आ रहा होगा कि ये एवरेज हो सकता है। तो सपोज कीजिए मैंने माना कि 60 मेरा एवरेज होगा। कितना एवरेज होगा 60। तो एवरेज का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि सबको बराबर बराबर नंबर बराबर बराबर मिलेगा। तो यानी इसको भी 60 मिलना चाहिए, इसको भी 60 मिलना चाहिए, इसको भी 60 मिलना चाहिए, इसको भी 60 मिलना चाहिए और इसको भी 60 मिलना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखो, इसके पास 60 था, मिला भी 60, तो कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, इसके पास 68 था, इसके पास 60, तो फर्क कितने का आया? +8 का। कितने का फर्क आया? +8 का। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं। चलो अब जरा ध्यान से देखिए, इसके पास इसको मिलना है 60 लेकिन था कितना 54 का, तो फर्क कितने का है? -6 का। कितने का फर्क है? -6 का। सिमिलरली यहां पर देखा 60 मिलना है लेकिन है कितना 64, तो फर्क कितने का है? +4 का। कितना फर्क है? +4 का। यहां पर देखा मिलना है 60 लेकिन मिल कितना पहले कितना था 56, तो फर्क कितने का? -4 का। कितने का फर्क है? -4 का। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ आया। सबसे पहले कंपेयर कीजिए, जो आपने एवरेज माना है उससे कंपेयर कीजिए। यहां पर इक्वल था तो कोई भी डिफरेंस नहीं था, यहां पर 0 का डिफरेंस है, यहां पर 8 का डिफरेंस है, यहां पर -6 का डिफरेंस है, यहां पर +4 का डिफरेंस है, यहां पर -4 का। इतना हो गया सिंपल, यहां तो कोई इशू नहीं। तो अब बस आपको क्या करना है, जो भी आपके नंबर आए, सबसे पहले आपका 0 आया, 0 लिखा, फिर +8 आया, +8 लिखा, फिर -6 आया, -6 लिखा, फिर +4 आया, +4 लिखा, फिर -4 आया, -4 लिख दिया। टोटल कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5, और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। 4 से 4 कट जाएगा, 8 में से 6 के बचे 2, 2/5 कितना होता है? 0.4। तो आपको 60 में वो 0.4 प्लस कर देना है और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 60.4। यही आपका क्या होगा? एवरेज। इसे कहते हैं हम डेविएशन मेथड। इस एग्जाम्पल को आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक और जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा हो सकता है उसकी हेल्प से समझाता हूं कि डेविएशन हमें कैसे हेल्प करता है। उतारिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है। आपको करना क्या है? डेविएशन मेथड का यूज, और क्या फाइंड करना है? एवरेज यानी औसत। तो चलिए फाइंड कीजिए। वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपके लिए वेट करता हूं। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की ट्राई की होगी। चलिए हम मिलकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने अभी आपको क्या बताया था? एवरेज डेविएशन मेथड से, कि एक ऐसा नंबर मानो जो आपको लग रहा है कि एवरेज हो सकता है। तो मैंने देखा कि 510 से बड़ा होगा और 550 से छोटा होगा। मैंने बीच का नंबर ले लिया 520, मैंने ले लिया 520। ठीक है भाई, 520। अब हमें क्या करना है? अब सेकंड स्टेप कंपेयर। क्या कीजिए? कंपेयर कीजिए। देखिए ये 510 है, ये 520 है, कितना कम है? 10 कम, तो -10। ये 534 है, ये 520 है, यानी कितना ज्यादा है? +14। ये 550 है, ये 520 है, तो कितना ज्यादा है? +30। ये 520 है, ये भी 520 है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी 0 का डिफरेंस। ये 537 है, 520 है, तो कितने का डिफरेंस है? +17। अब अपने को करना क्या है? इन सारे नंबरों को लिखो। मैंने लिख दिया, बीच में साइन लगाया प्लस का, नंबर लिखा। पहला नंबर -10, दूसरा नंबर +14, तीसरा नंबर +30, चौथा नंबर 0, फिफ्थ नंबर +17 लिख दिए। अब टोटल कितने नंबर थे? काउंट किया, 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो -10 +14 कितना बनेगा? 4। 17 और 4 कितने होते हैं? 17 4 होते हैं 21, 21 और 30 कितने होते हैं? 51, 21 और 30 कितने होते हैं? 51, यानी 51/5 कितना बन जाएगा? ये 10.2। ये कितना बन जाएगा? 10.2। अब हमें बस करना क्या है? 520 में 10.2 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 530.2। ये हमारा एवरेज है।
अब देखिए आपको लग रहा होगा टाइम तो उतना ही लग रहा है, टाइम उतना नहीं लग रहा है, मैं आपको एक एक मेथड प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसीलिए आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी कि हमें पढ़ना है अगले कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत सारे टाइप्स रखे हैं। तो उसका पहला टाइप है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखिए प्रथम एन जो हमारी प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर होते हैं वो शुरू कहां से होते हैं? नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से यानी 1 से, फिर एक सम की बात हो रही है प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू कहां तक जाना है हमें? n नंबर्स तक। कहां तक जाना है? n नंबर्स तक। तो इसका हमें सम पूछा जाता है, तो हमें डायरेक्टली याद करना है कि ये सम होता क्या है? n इंटू n प्लस 1/2। आई होप आपको ये चीज पता होगी। हमारे काम की जो चीज है पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारे काम की चीज है औसत या फिर एवरेज, औसत या फिर एवरेज। हमें पता होना चाहिए कि पहली n प्राकृतिक संख्या यानी फर्स्ट n नेचुरल संख्याओं का औसत या एवरेज क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था औसत का फॉर्मूला सिंपल सिंपल सा क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन नंबर यानी योग बटे में संख्या। तो योग क्या निकाला हमने? योग अभी हमने देखा n इंटू n प्लस 1/2 और संख्याओं का नंबर कितना है? n। कितना है? n। तो n से n कट जाएगा तो नेचुरल नंबर की संख्या का एवरेज क्या बन जाएगा? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। इसको उतारिए फिर मैं आपको इस पे एक एग्जांपल कराता हूं अच्छा सा। तो चलिए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा यानी कि पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था एक बार फिर से देख लीजिए, n प्लस 1 बटे में 2, n प्लस 1/2। उसका एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन में फाइंड करने आ गया फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, यानी पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालिए। तो देख लिया आपके कितना आसान हो जाएगा। सीधा सीधा आपने करना क्या है? 50 प्लस 1 बटे में 2 यानी कि 25.5। ये तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, वरना आपको सॉल्व कैसे करोगे? जैसे इसका निकालना है, फर्स्ट 103 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, तो 103 में एक जोड़ा कितना बना? 104। 104 का क्या किया? आधा। 104 का आधा कितना आएगा? 52। तो आंसर कितना हो गया? सीधा सीधा 52। लेकिन लिख देता हूं 103 प्लस 1 बटे 2 यानी कि 104 बटे 2 यानी कि 52। इसका उत्तर क्या होगा? 52। ये फायदा होता है कॉन्सेप्ट को सीखने का कि हमारा टाइम बचता है। लोग ट्रिक्स की तरफ भागते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रिक्स नहीं कराऊंगा, मैं भी आपको ट्रिक्स कराऊंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्योंकि आपका जितना कॉन्सेप्ट मजबूत होगा उतना ही आप क्वेश्चंस को ज्यादा डीपली और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके ही बी पार्ट पर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट बी की तरफ, कॉन्सेप्ट 2 पार्ट बी। क्या निकालना है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब देखो भाई, स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू कहां तक? n के स्क्वायर तक। इसका मुझे निकालना है सम यानी योग। तो क्या बनता है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना? 6। ये हमारा क्या होता है? प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। अगर यहीं पर मुझे बात करनी हो औसत या फिर एवरेज की, किसकी बात करनी हो? एवरेज की। एवरेज यानी औसत। अभी मैंने बताया एवरेज का मतलब सम बटे में नंबर, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों की संख्याओं का योग अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितने हैं भाई? सम क्या है? सम है अभी हमने बताया n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और अगर संख्या पूछू तो संख्या कितनी है? n। तो n से n कट जाएगा और एवरेज बन जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। एग्जाम्पल यही समझ लेते हैं। सपोज करो अगर मैं आपको बोलूं पहली प्रथम 5
संख्याओं के यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का फाइंड करो एवरेज। क्या फाइंड करना है? एवरेज। यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का या फिर स्क्वायर्स का क्या निकालना है? एवरेज। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर का। किसका निकालना है? स्क्वायर का। तो आप लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज करेंगे। एन की जगह आपको क्या पुट करना है? बस 5। तो हमने पुट करा तो 5 + 1 कितना बनेगा? 6। 5 + 1 कितना बनेगा? 6। यहाँ पर कितना बनेगा? 5 दूनी 10 + 1 11, यानी 6 × 11 बटे में 6। 6 से 6 कट जाएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा? 11। तो आपका एवरेज क्या होगा? 11। सीधा सिंपल। उतारिए, फिर मैं आपको क्यूब्स का बताता हूं, यानी घनों का। तो अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट 2 के सी पार्ट पर। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमें फाइंड करना है क्यूब्स के एवरेज या क्यूब्स का सम, यानी घनों का सम। तो क्या होता है मतलब? देखो भाई, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बनेगा n × n + 1 अपॉन में 2, और इसका क्या करना होगा आपको? होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन हमें इस फॉर्मूले से तो मतलब नहीं है, सम तो हमने पढ़ा हुआ है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। एवरेज तो हमें मतलब किससे होगा? एवरेज से। एवरेज का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या। तो सम अपॉन नंबर। तो सम कितना है? सम है n × n + 1 बटे में 2। इसका क्या करना है? स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैंने स्क्वायर को खोल दिया। बटे में नंबर कितना है? n। कितना है? n। अब एक n से ये एक n कट जाएगा, तो यहां पर भी कितना बचेगा? n × n + 1 का होल स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये हमारा आंसर होगा। सपोज करो अगर मुझे पहले 5 संख्याओं का, कितने संख्याओं का? 5 नहीं लेना तो 6 ले लो, क्योंकि 6 संख्याओं का क्यूब्स का निकालना है, यानी घनों का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा n की जगह क्या पुट करेंगे? 6। n की जगह पुट करा 6। 6 + 1 कितना? 7। 7 का करेंगे स्क्वायर बटे में 4। 6 से 2 कट गया, 2 से 3 कट गया, ये आ गया 49। 49 × 3 बटे में 2, यानी 50 3 150, 150 में से 3 गए 147, 147 बटे 2, यानी 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10। तो 73.5 मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज। ठीक है, सिंपल। उतारिए, समझिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो आई होप आपने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 2 को देख लिया होगा अच्छी तरीके से। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट 3 पर। कॉन्सेप्ट 3 में हमें क्या करना है? हमें निकालनी होती है एवरेज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की, या फिर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। मतलब एवरेज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 51 52 53 54, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब एक के बाद एक आता है। अगर गैप भी आ रहा है तो जैसे आएंगे 52 52 54 56, तो दो का गैप आ रहा है ना, यानी गैप कॉन्सेप्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। चाहे 1 का गैप हो, चाहे 2 का गैप हो, चाहे 10 का गैप हो, यानी 10 20 30 40, ये भी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। इनके बीच का गैप भी क्या है? सेम है। तो अब जरा देखना, औसत किसका सम संख्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव सम संख्या। औसत विषम संख्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव विषम संख्या होगा। और एपी का मतलब क्या है? जरा देखो ध्यान से। होता क्या है? पहले एवरेज का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। एवरेज यानी औसत, या तो मिडिल टर्म होगी, एग्जैक्ट मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म, बीच की संख्या, या फिर क्या होगा? पहली फर्स्ट और आखिरी संख्या का योग और उसका आधा, या फिर मैं कह सकता हूं पहली और आखिरी संख्या का एवरेज। ये होगा क्या? औसत का फॉर्मूला। अब नहीं समझ आया ना, एग्जांपल से समझ आएगा। सपोज करो मैंने लिया 101 102 103 104 105, मुझे बोला इसका एवरेज निकालो। क्या निकालो? एवरेज। तो मैंने देखा कितनी संख्या है टोटल? 5। कितनी संख्या है? 5। अगर मैं इसका मिडिल टर्म ढूंढूं तो देखो 2 इधर बच गई, 2 इधर बच गई, तो मिडिल टर्म क्या है? 103। यही इसका क्या है? एवरेज। यही इसका क्या है? एवरेज।
दूसरा तरीका, पहली और आखिरी संख्याओं का एवरेज। तो पहली संख्या क्या है 101, आखिरी संख्या क्या है 105, और इसका अगर मैं आधा करूंगा तो कितना बनेगा 101 प्लस 105 कितना होता है 206, 206 का आधा 103। ये होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज। क्या, या तो मिडिल टर्म ले लो या फिर पहली और आखिरी संख्या का आधा ले लो। आई होप आपको समझ आया होगा। और एग्जांपल्स को देखते हैं, पहले आप इस फॉर्मूले को और इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट 3 के कुछ एग्जांपल्स की तरफ। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। मैं 2 मिनट के लिए साइड में हट जाता हूं। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन है कैसे। ध्यान से देखिए, इनके बीच का गैप 1 नंबर का, इनके बीच में भी 1 नंबर का गैप, इनके बीच में भी 1 नंबर का गैप, इनके बीच में भी 1 नंबर का गैप। क्या गैप बदला? नहीं बदला। इसका मतलब ये नंबर कैसे कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव, अब कॉन्जिक्यूटिव का याद रखते हमने क्या बताया था, या तो एवरेज मिडिल नंबर होगा या एवरेज पहली और आखिरी की संख्या का एवरेज होगा। मैंने देखा कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, कितने नंबर है 5। तो यानी कि 2 नंबर तो यहां चले गए, 2 नंबर यहां चले गए, एवरेज क्या आ गया 1003, 1003। या तो आपने मिडिल टर्म ले ली या फिर एक और फॉर्मूला बताया था, क्या, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज। पहली संख्या 1001, दूसरी संख्या 1005, इसका एवरेज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1003। ठीक, डन पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अब जरा मैंने देखा इनके बीच में गैप 2 नंबर का, 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 इनके बीच में गैप 2 नंबर का। गैप बदला? नहीं बदला। तो ये नंबर कैसे है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। लेकिन मैं ध्यान से देख रहा हूं, ये 6 8 80 82 84 86 ये सारे कैसे हैं, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो ये कैसी संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब इनकी एवरेज निकालनी है। पहला मिडिल टर्म, लेकिन कैसे मिडिल टर्म ढूंढ पाना आसान है। ये देखो 3 नंबर इधर चले गए, 3 नंबर इधर चले गए, तो क्या कोई भी मिडिल टर्म है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब हमें मिडिल टर्म नहीं मिलती, बीच की 2 टर्म को उठा लेते हैं और उनके बीच का नंबर देखते हैं। अब 80 और 82 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 80 और 82 के बीच में नंबर आएगा 81। कौन सा नंबर आएगा 81। तो हमारा एवरेज क्या होगा 81। नहीं तो हमारे पास अपना बेसिक मेथड है, क्या, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज। अगर मैं पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकालना चाहूं तो 76 और 86 इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, बटे में 2, 162/2 यानी कि 81। तो एवरेज इस तरह से भी निकाला जा सकता है। याद रखिएगा, जब हमें मिडिल टर्म ना मिले तो हम क्या करते हैं, जो भी 2 टर्म बीच में आ रही है उनका एवरेज या उनके बीच की टर्म ढूंढ लेते हैं। सिमिलरली अब मैं इस क्वेश्चन में देखूं, देखिए यहां पर भी गैप 2 नंबर का, गैप 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का। गैप बदला? नहीं बदला। तो ये कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव। लेकिन ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो ये कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, या तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो, चाहे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, चाहे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो। एवरेज कैसे निकाली जाती है, एग्जैक्ट मिडिल टर्म। एग्जैक्ट मिडिल टर्म, देखा 3 नंबर इधर चले गए, 3 नंबर इधर चले गए, तो क्या मिडिल टर्म निकाल पाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, बीच की 2 संख्याओं को उठा लेंगे। बीच की 2 संख्या ये, इनके बीच का नंबर क्या है 235 और 237 के बीच में नंबर कौन सा आता है 236। कौन सा नंबर आता है 236। यही हमारा क्या होगा, एवरेज। या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं, पहली और आखिरी संख्या का एवरेज निकालो। पहली संख्या क्या है 231, आखिरी संख्या क्या है 243, और अगर मैं इनका एवरेज निकालना चाहूंगा तो कितना आएगा 236। यही मेरा क्या है आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नोट डाउन कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 4 का ए पार्ट हमने क्या पढ़ना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, मतलब पहले एन सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं का औसत जानने से पहले हमें पता होना चाहिए योग, यानी सम। तो सबसे पहले सम की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों का योग, ऑब्जर्वेशन बटे में
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमें सम पता होना चाहिए। याद रखिएगा, इवन नंबर का जो सम होता है, इवन नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन। n इंटू n प्लस वन बाई टू भी एक फॉर्मूला होता है, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो पहली n नेचुरल संख्याओं का होता है, ये पहली n इवन संख्याओं का योग है। ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज यानी औसत, एवरेज यानी औसत। फॉर्मूला क्या, सम। तो सम क्या है, n इंटू n प्लस वन अपॉन नंबर कितने हैं, नंबर तो n ही है, तो n, तो n से n कट गया, तो एवरेज का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n प्लस वन। यानी कि अगर मुझे ये बोला जाए पहली 50 इवन नंबर का एवरेज बताओ, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, 50 प्लस वन 51। क्या होगा, 50 प्लस वन 51। अगर मुझे 1000 इवन नंबर का वो पूछा जाए एवरेज, तो क्या होगा, 1000 प्लस 1 1001। आप इसको उतारो, फिर मैं आपको ऑड नंबर का सम सिखाता हूं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट बी की तरफ। बी में क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, यानी पहली n विषम संख्याओं का औसत। तो एवरेज जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एवरेज जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सम, तो यानी योग। तो ऑड नंबर का सम क्या होता है, ऑड नंबर का सम होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। याद रखिएगा, फर्स्ट n ऑड नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर। तो एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या बन जाएगा, देखिए एवरेज का सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा, सम क्या है, n स्क्वायर, नंबर कितना है n, तो n से एक n कट जाएगा, यानी बच जाएगा n। तो हमारा औसत सीधा सीधा कितना आ जाएगा, n। तो यानी कि अगर मुझसे पेपर डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछता है कि पहली 100 ऑड नंबर संख्याओं का एवरेज बताइए, तो क्या होगा, n, यानी कि 100 आंसर होगा। अगर मुझसे 1 लाख का पूछता है, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, 1 लाख ही होगा। तो यानी जितनी संख्याओं का पूछेगा वही मेरा क्या होगा, आंसर। सिंपल एज दैट। आप इसको देखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज की तरफ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। याद रखिएगा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये एवरेज के लिए ही नहीं, कई और चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम कई चैप्टर्स में करते हैं, और एवरेज में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का नाम है वेटेड एवरेज। क्या नाम है, वेटेड एवरेज। सबसे पहले बस एक बार फॉर्मूला देख लो, यूज नहीं करना होता है, हम समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू, लेकिन फॉर्मूला बताना भी जरूरी है। सपोज कीजिए ये रहा मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि भैया मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, सपोज n1 ऑब्जर्वेशन ली, फिर n2 ली, फिर n3 ली, फिर n4 ली, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशंस का कुछ एवरेज भी आया होगा। सपोज n1 ऑब्जर्वेशन का एवरेज आया a1, सपोज n2 ऑब्जर्वेशन का एवरेज आया a2, n3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज रहा a3, n4 का ऑब्जर्वेशन रहा a4, ये कुछ रहा। अब हमसे पूछा कि अगर मैं इनका कंबाइंड एवरेज निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, कंबाइंड एवरेज, मतलब इस पूरी ऑब्जर्वेशंस को मैंने जो यूज किया है इन सब का एवरेज निकालना चाहूं, तो क्या करेंगे, तब हम यूज करते हैं वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है एवरेज, ध्यान से देखिए, कंबाइंड एवरेज क्या होगा, n1 इंटू a1, n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2, n2 इंटू a2 प्लस n3 इंटू a3, n3 इंटू a3 प्लस n4 इंटू a4, n4 इंटू a4 एंड सो ऑन, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर तो हमारे पास पहला n1 है, फिर n2 है, फिर n3 है, फिर n4 है, एंड सो ऑन। ये होता है हमारा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं एग्जांपल्स की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं।
चलिए अब हम समझते हैं वेटेड एवरेज को एक एग्जाम्पल के थ्रू। आपने देखा मैंने दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। सपोज A B C D 4 क्लासेस है, उसके अंदर स्टूडेंट्स की संख्या इधर है 20, B में है 30, C में है 40, D में है 10। मैंने क्या किया, उनका वेट निकाला है, हर एक क्लास का एवरेज वेट। A का एवरेज वेट रहा 25 केजी, B का एवरेज वेट रहा 15 केजी, C का एवरेज वेट रहा 30 केजी और D का एवरेज वेट रहा 5 केजी। अब हमसे क्या पूछेगा, अब हमसे पूछेगा A B C D का कंप्लीट एवरेज क्या रहा। A B C D इन क्लासों का कंबाइंड एवरेज क्या रहा। तो हम यहां पर यूज क्या करेंगे, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। अभी हमने बताया था वेटेड एवरेज में क्या होगा, सबसे पहले N1 इंटू A1 यानी 20 इंटू 25, 20 इंटू 25, फिर प्लस N2 इंटू A2 यानी 30 इंटू 15, फिर प्लस N3 इंटू A3 यानी 40 इंटू 30, फिर प्लस N4 इंटू A4 यानी 10 इंटू 50। और उसके बाद हमें क्या कर देना, उसके बाद हमें नंबर इसका ऐड कर देना। नंबर कितने हैं, 20 30 40 10, 20 30 40 10, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 10। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं 25 दूनी कितने होते हैं 50 यानी 500, 15 3 45 यानी 450, 4 3 12 यानी 1200 और 10 पंजे 50। और यहां पर कितना आ गया, 20 और 30 50, 50 और 10 60 और 60 और 40 100। कितना आ गया भाई 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 450 प्लस 50 हो गए 500, 500 500 1000, 1000 प्लस 1200 कितने हो गए 2200 यानी 2200 बटे 100, 2200 बटे 100। और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो आंसर कितना जाएगा 22 केजी। कितना जाएगा 22 केजी। यानी कि A B C D क्लास का जो कंबाइंड एवरेज रहा, मतलब सबका एवरेज कितना रहा 22 केजी। ये होता है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में आपको वेटेड एवरेज में एक हिडन आइडिया भी होता है या हिडन एस्पेक्ट भी होता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तब तक आप इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि वेटेड एवरेज में एक हिडन एस्पेक्ट भी होता है, अभी उसको समझते हैं। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पहले किया था। मैंने आपको क्या बताया था कि इसका एवरेज हम लोगों ने अभी फाइंड किया, कितना है टोटल 22 केजी। कितना है टोटल 22 केजी। अब हिडन एस्पेक्ट पे बात करते हैं। हिडन एस्पेक्ट ये है कि जो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, उसका हम रेशियो ले सकते हैं। तो अगर मैं इसका रेशियो लूं, क्या लूं रेशियो, तो इसका रेशियो क्या आएगा जरा बताओगे, कितना आएगा भाई, ये 0 0 0 0 सब में से कट जाएगा तो इसका रेशियो यानी अनुपात कितना आ जाएगा 2:3:4:1 यही आ जाएगा भाई, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। देखिए 25 दूनी 50, 15 3 45, 3 चौका 12 यानी 120 और 1 पंजे 5 बटे में। अब नंबर हमारे याद रखिएगा ये नहीं रह गए, अब हमारा नंबर हो गया 2 और 3 और 4 और 1 5। तो कितना हुआ 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 1 10। कितना हुआ 10। अब एक बात बताइए 45 और 5 कितने होते हैं, 45 और 5 कितने होते हैं 50, 50 और 50 100 और ये 120 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220 बटे में 10। 1 0 से 1 0, आंसर कितना आ गया 22 केजी। आंसर कितना आ गया 22 केजी। तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि मैं अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए, अगर यहाँ पर डाटा सपोज कीजिए बड़ा होता 2000 3000 4000 5000 होते तो हम क्या कहते एवरेज ले लेते और हमारा आंसर क्या बन जाता, नंबर्स क्या बन जाते छोटे छोटे हो जाते। इसीलिए हम क्या करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, याद रखिएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या फाइंड कर लेते हैं रेशियो यानी अनुपात, ताकि हमारा क्वेश्चन और कैलकुलेशन दोनों ही क्या हो जाए आसान हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको वेटेड एवरेज पढ़ाया, डेविएशन मेथड पढ़ाया, अब मैं आपको वेटेड एवरेज और डेविएशन को कंबाइन कैसे करते हैं वो पढ़ाता हूं। याद रखिएगा कॉम्बिनेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, 3 सेक्शन है क्लास स्कूल में A B C।
जिसके अंदर स्टूडेंट्स है 51, 85, 136 और एवरेज है ए सेक्शन की 41 केजी, बी सेक्शन की 35 केजी और सी सेक्शन की 25 केजी। आपका काम क्या होगा? आपका काम है इस डाटा की कंबाइंड एवरेज निकालना। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, तब तक मैं साइड में ही खड़ा हूं। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको दिख रहा है 51 इंटू 41, 85 इंटू 35, 136 इंटू 25 करना पॉसिबल नहीं है। कर सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है और हमारे पास सबसे कम क्या होता है? टाइम ही कम होता है, तो हमें टाइम को ही सेव करना है। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया था रेशो ले लीजिए। अगर मैं रेशो लूं तो 17 से ये भी जाएगा, 17 3 जा 51 यानी 17 51। नेक्स्ट 17 5 जा 85 यानी 17 5 85। नेक्स्ट 17 8 जा 136 यानी 17 8 136। कितना बन गया? 3 5 8। देखो मेरा डाटा था 51, 51, 85, 136, रह कितना गया? 3 5 8। देख रहे हैं, ये होता है रेशो का फायदा कि रेशियो डाटा को कर देता है इजी। लेकिन अब भी 3 इंटू 41, 5 इंटू 35, 8 इंटू 25 करना पॉसिबल तो है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अब यहां पर हम काम करेंगे डेविएशन का। याद कीजिए मैंने डेविएशन में आपको क्या बताया? एक ऐसा नंबर मान लीजिए जो इन सब के आसपास हो। तो मेरे को दिख रहा है 35 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैंने एवरेज ही मान लिया 35। एवरेज कितना मान लिया? 35 केजी। अब देखिए यानी इसके पास भी कितना जाएगा? 35, इसके पास भी कितना जाएगा? 35 और इसके पास भी कितना जाएगा? 35। एक बात बताइए, ये 41 है, जाना है 35, तो कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 6 यानी +6। यहां तो कुछ भी ज्यादा नहीं है तो यहां पर 0। यहां पर कितना कम है? 10 कम यानी -10। कोई इश्यू? ठीक है। अब हमें क्या करना है? सिंपल 6 इंटू 3 यानी 18 प्लस का 5 इंटू 0 यानी 0, 8 इंटू -10 यानी -80 अपॉन में नंबर कितना है? 5 और 3 8, 8 और 8 16 यानी कि बाय 60। 80 में से 18 गए, कितने बचते हैं? 62। कितने बचते हैं? 62। लेकिन किसके? माइनस के। किसके? माइनस के। अपॉन में 16। अब इसको काट लीजिए, इसको काटूंगा तो किससे जाएगा? 2 से चला जाएगा। 8 से काट ले, 16 से काट ले। 16 16 32 16 38 चौका 64, 16 3 48, बचेंगे कितने? 48 और 4 14, 16 16 8, तो 0.8 3.8 समथिंग आएगा, माइनस का 3.8। तो 35 में से माइनस का 3.8 जाएगा तो कितना बचेगा? 31.2। अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आ जाएगा? 31.2 केजी। और इसी के आसपास हमारा आंसर भी होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमने जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था उनका रेशियो फाइंड किया। उसके बाद हमने डेविएशन मेथड का यूज किया, क्या कि एवरेज अपने आप से माइंड कर ली। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये ज्यादा था, ये कुछ भी नहीं था और ये कम था। फिर हमने वेटेड एवरेज फिर से अब इन दो नंबर्स में लगा दी कि इसमें 3 और 6, 5 और 0, 8 और 10। और उसके बाद जो भी आंसर आया, यहाँ पर नेगेटिव आया तो इसीलिए माइनस किया, अगर यहाँ पर पॉजिटिव आता तो क्या करते? प्लस करते। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमारे कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट हो गए। जो बाकी कॉन्सेप्ट बचेंगे वो हम क्वेश्चंस के दौरान सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए, अभी तक हमने एवरेज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, अब हम उनके बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर X एंड Y। मतलब एक क्लास में जो लड़के और लड़कियों की संख्या है वो कितनी है? X और Y है। आफ्टर दैट एवरेज एज ऑफ गर्ल्स और बॉयज, यानी गर्ल्स यानी लड़कियों की और लड़कों की जो औसत आयु है वो कितनी है? AS एंड BS। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है सारे लड़के और लड़कियों की एवरेज एज, यानी पूरी क्लास की कंबाइंड एवरेज एज। ठीक है, आपके ऑप्शंस है x प्लस वाई अपॉन में bx प्लस ay, bx प्लस ay अपॉन में x प्लस वाई,
ax प्लस में by अपॉन में x प्लस वाई एंड x प्लस वाई अपॉन में ax by। ये आपका क्वेश्चन 2018 का है, याद रखिएगा 2018, जिसको बच्चे कैलकुलेटर बोलते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, वीडियो को कीजिए पॉज और क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व, तब तक मैं साइड हट जाता हूं। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन का आंसर है, पहले चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर हम क्वेश्चन को मार्क करेंगे। देखिए बॉयज की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी स्टूडेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा मैंने बॉयज और यहाँ पर लिखा मैंने गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज है x, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? y। लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूं किसकी? एवरेज की, तो याद रखिए एवरेज पहले गर्ल्स की दी हुई है। किसकी दी हुई है? गर्ल्स की। तो पहले गर्ल्स की लिखी जाएगी। गर्ल्स की एवरेज कितनी होगी? a, और बॉयज की एवरेज कितनी होगी? b। अब तो सिंपल है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। कंबाइंड एवरेज कैसे निकाली जाती है? वेटेड एवरेज से। तो क्या बनेगा? x इंटू बी प्लस वाई इंटू ए अपॉन में नंबर x प्लस वाई। तो सबसे पहले तो ये देखिए नीचे क्या आएगा? x प्लस वाई, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद b के साथ x होना चाहिए, b के साथ x इसमें तो a के साथ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है हमारा? b। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने पहला क्वेश्चन देख लिया और समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ 23, 15, 19, x 12 एंड 7 इज 16, मतलब कुछ नंबर्स दिए, कौन कौन से? 23, 15, 19, x 12 और 7, जिसकी औसत क्या है? 16। वहीं दूसरे नंबर दिए हैं कितने, जिनकी एवरेज क्या है? 37, 28, 53, y और 42, जिसकी एवरेज कितनी है? 41। यानी कि इन नंबरों की औसत क्या है? 41। तो आपको क्या फाइंड करना है? इस x और y के हिसाब से x प्लस वाई अपॉन में y और y माइनस x। और आपके ऑप्शंस क्या है? 2.4, 2.6, 2.9 एंड 2.5। तो आप 2 सेकंड का टाइम लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए मैं साइड हट जाता हूं और फिर साथ में मिलकर ट्राई करेंगे। आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज। अब हम चलते हैं साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन के 2 मेथड सिखाऊंगा। फर्स्ट बेसिक मेथड एंड आफ्टर दैट एडवांस मेथड, या जिसे आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो वैसे ट्रिक नहीं हो, ठीक है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमने साफ साफ पढ़ा था, क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं सम लिखूं तो 23 प्लस 15 प्लस 19 प्लस x प्लस 12 प्लस 7 अपॉन में कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने नंबर है भाई? 6। किसके बराबर आएगा एवरेज? 16 के। तो यहां पर कितना बराबर हो जाएगा? 16। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। कितना आएगा? 23 और 15 कितने होते हैं? देखिए 23 7 हो गए अपने 30, 30 और 19 कितने हो गए? 49, 49 प्लस 12 कितने हो गए? 49 प्लस 12 हो गए आपके 49 प्लस 10 59, 59 प्लस 2 हो गए 61, 61 प्लस 15 कितने हो गए? 60, 10 61, 10 कितने हो गए? 71, 71 5 हो गए 76। तो कितने हो गए? 76 प्लस x बराबर 16 इंटू 6। 16 6 कितने होते हैं? 96। तो x कितना जाएगा? 96 माइनस 76 यानी कि 20। x कितनी वैल्यू आ गई? 20। x की वैल्यू आ गई 20। इसी तरह जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y के लिए एवरेज क्या रहेगा? एवरेज का फॉर्मूला भाई 37 प्लस 28 प्लस 53 प्लस y प्लस 42 अपॉन में नंबर कितने हैं भाई? नंबर काउंट किए 1 2 3 4 5 बटे में 5 बराबर 41 के। तो यहां से अगर आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। अब जैसे ही आपने y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली, अब इस इक्वेशन में पुट कर दिए। सबसे पहले रखना है आपको x प्लस वाई। x कितना? 20, y कितना? 45। ठीक है, अब पहले रखना है y 45, x कितना है? 20। 45 प्लस 20 कितने होते हैं? 65। 65 अपॉन में कितने? 45 में से 20 गए 25। तो 5 से पहले 5 काटे, 5 बजे 25, 5 से 13, 13 बटे 5 कितने होते हैं? 2.6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2.6। दैट विल बी योर आंसर। ये है बेसिक मेथड। ये कौन सा मेथड है? बेसिक मेथड। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आपको मैं थोड़ा सा एडवांस मेथड कहता हूं जिसमें हम डेविएशन का भी यूज करेंगे। चलिए
तो चलिए अब हम सीखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट मेथड, जिसे हम कहेंगे डेविएशन मेथड। देखिए डेविएशन कैसे यूज हो सकता है। हमारे नंबर है 23, 15, 19, x, 12, 7 और हमारी एवरेज क्या है 16। जैसा कि अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एवरेज क्या होता है, मतलब जो नंबर सब में इक्वल बढ़ता है। तो यहाँ पर भी इसको भी कितने रुपए मिलेंगे 16, इसको भी कितने मिलेंगे 16, इसको भी कितने मिलेंगे 16, इसको भी 16, सबको कितने मिलेंगे 16 ही मिलेंगे। लेकिन एक बात बताइए, इसके पास ज्यादा कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके पास ज्यादा है 16 6 22 प्लस 7, इसके पास 7 ज्यादा है, लेकिन इसके पास 1 कम है, इसके पास 3 ज्यादा है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, अभी x वाली टर्म को तो हम छेड़ेंगे नहीं। इसके पास देखें, इसके पास 4 कम है, इसके पास कितना कम है 9 कम है। तो अगर मैं नेट निकालूं, नेट मेरा आना चाहिए हमेशा 0, नेट कितना आना चाहिए 0। एक बात बताइए, ये प्लस का 7 है, प्लस का 3 है, कितने हो जाएंगे 10, यानी प्लस का 10। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं 9 4 13, 13 और 1 14, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस का 14। तो नेट आ रहा है माइनस का 4। तो मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा नेट क्या आ जाए 0 आ जाए? तो सिंपल सी बात है, प्लस क्या कर दो 4, प्लस क्या कर दो 4। जैसे ही मैंने किया प्लस 4 तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो यानी जितना भी नंबर 16 था उसमें आपको क्या करना पड़ेगा प्लस 4, यानी 16 में जब मैंने 4 जोड़ा तो कितना आ गया 20। यहां से मेरी x की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई 20। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20। इसी तरह से आप जब मैं y की वैल्यू, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए ताकि मैं इसको रब कर सकूं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसी कॉन्सेप्ट का यूज मैं y के हिसाब से करूं 37, 28, 53, y 42, एवरेज कितना है 41, यानी सब के नंबर के पास कितना आना चाहिए 41, 41, 41, 41 और यहां पर भी कितना होना चाहिए 41। तो देखिए 37 कितना कम है 4 कम है, यहां पर कितना कम है 13 कम है, यहां पर कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, यहां पर कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। नेट यहां पर भी कितना आ रहा है, अब देखिए नेट आना चाहिए 0, नेट कितना आना चाहिए 0, लेकिन आ कितना रहा है देखिए -4 और -13, -4 और -13 कितना हो गया भाई -17, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है प्लस का 13, तो यानी नेट आएगा -4। अब नेट बनाना है 0, तो ऐसे क्या करूं जिससे नेट 0 हो जाए? ऑब्वियस सी बात है -4 को 0 करना है तो +4 ऐड कर दो, आंसर कितना हो जाएगा 0। अब हमें इसमें क्या करना होगा +4, तो 41 + 4 कितने हो जाएंगे 45। तो यहां से y कितना आ गया 45, y कितना आ गया 45। अब तो आपको पता ही है क्या करना है, x और y की वैल्यू डालो, x कितना 20, y कितना 45 और y कितना 45 -20, यानी 65/25 which is equals to 2.6। तो हमारा आंसर क्या होगा 2.6। इस तरह से हम डेविएशन का यूज भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपने डेविएशन मेथड और नॉर्मल मेथड को देख लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे ये बताना है। मतलब पहले 100 सकारात्मक संख्याओं का एवरेज यानी औसत क्या होगा ये निकालना है। ऑप्शंस क्या है 100 होगा, 51 होगा, 50.5 होगा या 49.5 होगा, ये आपको फाइंड करना है। 2 मिनट का टाइम लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज और क्वेश्चन को किया होगा सॉल्व। तो इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा, बहुत इजी है। बस क्वेश्चन ये देखिए, ये भी याद रखिए, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। देखिए कितने सेकंड का क्वेश्चन है। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नंबर की शुरुआत हो रही है 1 से, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, कहां तक जा रहा है 100 नंबरों तक। कहां तक जा रहा है 100, यानी n की वैल्यू कितनी मिल गई 100, n की वैल्यू कितनी मिल गई 100। अब याद कीजिए इन्हीं नंबर्स को, जो नंबर्स 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर्स कहते हैं या नहीं, यानी प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या का एवरेज ही तो पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था सम क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का n × n+1/2 और एवरेज क्या होता है सीधा सीधा n+1/2। तो n कितना है 100, 100 + 1 101/2 यानी 50.5। क्या आपको इसके लिए 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगना था? अगर आपको ये फॉर्मूला पता है कि पहली फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की जो एवरेज होती है वो n+1/2 होती है, तो आप विदिन सेकंड्स इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के। यही जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझना। तो जितना आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे उतना ही आपको क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 71, यानी प्रथम 1 से लेके 71 तक की संख्या, वर्गों की संख्याओं का औसत फाइंड करना है आपने। तो ऑप्शन क्या है आपके 16 16, 17 16, 17 28, 16 92। ठीक है, तो वीडियो को कीजिए पॉज और क्वेश्चन को करिए सॉल्व। आई होप आपने क्वेश्चन को किया होगा ट्राई। अब हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए, याद है आपको मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, सम का क्या फॉर्मूला बताया था? सम का फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगर यहीं से एवरेज का फॉर्मूला भी बताया था, एवरेज का फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो सीधा सीधा n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 71। तो n की जगह आपने क्या पुट करना है? 71। 71 प्लस 1 कितना होता है? 72। 71 प्लस 1 72 इंटू कितना होता है? 71 इंटू 2 होता है 142। 142 प्लस 1 यानी 143 बाय 6। ये कटेगा 12 से, तो कितना आंसर आएगा? 143 इंटू 12। तो देखिए यूनिट डिजिट तो 6 आनी है, तो यानी ऑप्शन तो ये दोनों रेस से बाहर हो गए। अब निकाल लेते हैं। 12 3 36, 36 का 6 से लगा 3, 12 6 48, 48 3 51, यानी 16 16 आना है। तो दोनों में 16 16 है, तो आगे बढ़ते हैं। 12 3 36, 12 6 48, 3 51, 5 12 एकदम 12, 12 5 17, यानी आंसर कितना आएगा? 17 16। तो ऑप्शन क्या हो गया? 17 16। तो सिंपल एज दैट, इसमें कोई भी मुश्किल वाला क्वेश्चन तो था नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100, मतलब 100 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। किन नंबरों का? विषम संख्याओं का। ऑप्शन क्या है? 50.5, 50, 49.5, 49। ऑप्शन देके उसने बहुत आसान कर दिया है, वरना बच्चे आंसर इसका 100 बताते हैं। क्यों बताते हैं? बच्चों को लगता है क्या है, 100 संख्याओं तक निकालना है, तो आंसर क्या होगा? 100, क्योंकि ऑड नंबर का एवरेज n ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिए। अच्छा, पहले आप खुद तो सॉल्व कीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज और क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। तब तक मैं साइड होता हूं। आई होप आपने किया होगा वीडियो को पॉज और क्वेश्चन किया होगा सॉल्व। अब मिलकर सॉल्व करते हैं। देखिए, अप टू 100 का मतलब क्या है? मतलब कि 1 2 3 4 5, फिर 97 98 99 100, ये होते हैं अप टू 100 नंबर का। अब एक बात बताइए, हमें तो सिर्फ ऑड नंबर से मतलब है। अब एक बात बताइए, इसमें कितने इवन नंबर होंगे? इसमें 50 होंगे इवन नंबर और 50 ही होंगे कितने नंबर? ऑड नंबर। लेकिन हमें सिर्फ किससे मतलब है? ऑड नंबर से। हमें किससे मतलब है? ऑड नंबर से। हमें इवन नंबर से तो मतलब नहीं है ना। तो कितने इवन नंबर्स हैं? 50। और हमें पता है एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होता है? n। क्या होता है? n। और n की वैल्यू कितनी है? 50। तो आंसर भी कितना होगा? 50। विद इन सेकेंड्स आंसर आ गया। अगर आपको ये पता है कि 100 संख्याओं के अंदर 50 इवन होती है, 50 ऑड होती है, तो आप देखते ही आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आएगा? 50। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर इवन पूछता कि इवन संख्याओं का सम कितना होगा, एवरेज कितना होगा, तो आप सीधा बताते इवन संख्याओं का एवरेज होता है n प्लस 1, तो यानी 50 प्लस 1 51, दैट विल बी आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द एवरेज ऑफ 37 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 54, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मतलब 37 लगातार संख्याओं का जो औसत है वो है 54। आपको क्या बताना है? सबसे बड़ी संख्या कि कौन कौन सी है? ऑप्शन 74, 73, 72, 71, यानी 74, 73, 72 और 71। तो वीडियो को कीजिए पॉज और क्वेश्चन को करिए सॉल्व। आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज और क्वेश्चन किया होगा सॉल्व। चलिए मिलकर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आंसर जरा बहुत ध्यान से देखिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मैंने आपको बताए थे जिनके अंदर गैप रहता है, कांस्टेंट गैप नहीं बदलता। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है? एग्जैक्ट मिडिल नंबर। अगर मिडिल नंबर 54 है, मिडिल नंबर 54 है, टर्म कितनी है? 37। टर्म कितनी है? 37। तो ये कौन सा नंबर होगा? यानी कि 18 नंबर तो इधर होंगे और 18 ही नंबर इधर होंगे और बीच में बचा होगा ये 54। कोई दिक्कत तो नहीं। तो 18 प्लस 18 प्लस 1 37, यानी कितने हो गए? 36 प्लस 1 37। तो 37 नंबर है। अब हमें तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, यानी हमें इधर की तरफ जाना है। तो 54 में क्या जोड़ेंगे? देखो 54 के बाद आएगा प्लस 1 55, फिर 55 के बाद 56, 56 के बाद 57। इसी तरह मैं कितने जोड़ते चला जाऊंगा? 18। कितने प्लस करूंगा?
18। कितना प्लस करूंगा? 18। जब मैंने चौवन में जोड़ा 18 तो कितना आंसर आ गया? 72। यानी कि लार्जेस्ट नंबर मेरा क्या होगा? 72। कितना होगा? 72। सपोज अगर इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछ लेता है स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो सिंपल एज दैट 18 क्या कर दो? माइनस। 18 क्या कर दो? माइनस। 18 माइनस करें तो कितना बचेगा? 6। 4 में से गए 3, 36। तो आंसर क्या होगा? 36। आंसर क्या होगा? 36। स्मॉलेस्ट का 36 और लार्जेस्ट का 72। लेकिन हमसे पूछा था लार्जेस्ट, इसीलिए आंसर क्या है? 72। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है पहले समझ लेते हैं। द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है 63। तो प्रोडक्ट निकालना है हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर का। मतलब कि 9 लगातार सकारात्मक संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 63। और आपको क्या निकालना है? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। क्या निकालना है? गुणनफल। ऑप्शन क्या है? 39, 3935, 3953, 3853, 3845, यानी 3935, 3953, 3853, 3845। तो आप वीडियो को कीजिए पॉज और क्वेश्चन को करिए सॉल्व। तो आई होप आपने वीडियो को किया होगा पॉज और क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई की होगी। अब हम चलते हैं खुद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए भाई, 9 नंबर है तो 4 नंबर तो इधर होंगे, 4 नंबर इधर होंगे, तो 63 बीच में होगा। 4 और 4 8 और एक बेचारा 63, कितने हो गए टोटल? 9 नंबर। अब लार्जेस्ट नंबर निकालूंगा तो प्लस करने पड़ेंगे 4, 63 4 67, 67, यानी 63 प्लस 4, 63 प्लस 4, 67। अब ये आ गया लार्जेस्ट नंबर। निकालना होगा स्मॉलेस्ट नंबर, तो इधर की तरफ जाऊंगा और इधर की तरफ करेंगे -4। तो 63 में से 4 गए, कितना बचा? 59। तो आंसर कितना आ गया? 59। स्मॉलेस्ट नंबर 59, लार्जेस्ट नंबर 67। दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। यही तो पूछा है, 59 इंटू 67। तो आंसर कितना जाएगा? अगर हम निकाले तो देखिए मैं इसे लिख देता हूँ 60 माइनस 1 इंटू 60 प्लस 7। ये मेरा अपना तरीका है। तो ये x माइनस x प्लस डी वाली आइडेंटिटी बन गई। ये बन गया 3600। 3600 में से ये गया यानी 360 और -7। तो 3600 प्लस 360 कितने हो जाएंगे? 3960 माइनस 7 यानी 3953। 3953 यही होगा हमारा आंसर। वैसे चाहे तो हम यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। 9 7 9 7 63, यानी यूनिट डिजिट 3 होगी, यानी ऑप्शन ये और ये तो हो ही नहीं सकते। इन दोनों ऑप्शन में वो था तो हमने इसको क्या लगा लिया? नॉर्मल मेथड से यूज कर लिया। आप चाहे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मेरा अपना मेथड है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपने सेशंस को बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रिवाइज किए होंगे। नेक्स्ट सेशन में आने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लें। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या करेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। आई होप आपने हमारा सेशन को एंजॉय किया होगा और जितना प्यार आप बाकी सभी सेशंस को दे रहे हैं इस सेशन को भी उतना ही प्यार देंगे। कीप सपोर्टिंग अस, लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों के पास हमारी नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन यानी सैटरडे को।